खबर इटावा से है, जहां पर माटी को फिर से गुलाल हो जाने दो या उस पुस्तक का नाम है जिसमें कुल 36 कविताएं हैं। उक्त पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारी इटावा की सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने बताया कि यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है कि जैसा कि पुस्तक का शीर्ष है माटी को फिर से गुलाल हो जाने दो। इसी के आधार पर इसमें कविताएं हैं जो कि देश प्रेम सिखाती हैं तथा देश की मिट्टी से प्रेम करना सिखाती हैं। इसके लिए हम पुस्तक के लेखक राम जन्म सिंह को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर लोगों में अपने वतन की मिट्टी के प्रति देश प्रेम निश्चित ही बढ़ेगा। पुस्तक के बारे में इसके लेखक राम जन्म सिंह ने बताया कि इसमें हमारी 36 कविताएं हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित हैं, बहुत ही सरल भाषा में हैं। हम चाहते हैं कि देश की मिट्टी फिर से गुलाल हो जाए और लोगों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। पुस्तक का विमोचन हुआ है, आपको बताया पुस्तक का राम जन्म सिंह ने एक माटी को फिर से गुलाल हो जाने दो पुस्तक का आज विमोचन यहाँ पर कार्यक्रम रखा था और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने समाज के उन विषयों पर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है जो निश्चित ही समाज से जुड़े विषय हैं और जिन पर आज काम होना चाहिए। अगर हमको भारत को दुनिया के देशों में सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो निश्चित ही इन विषयों पर काम करते हुए समाज के लोगों को एक साथ आगे ले जाकर हर स्तंभ पर काम करना होगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। और कवि और पत्रकार ऐसे हैं जो समाज में इन विषयों पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं और निश्चित ही उनका जो विषय है निश्चित ही बहुत अच्छा विषय है और हम लोग मिलकर उस विषय पर काम करेंगे और समाज के उन लोगों को भी ऊपर लाने का काम करेंगे जो आज वंचित हैं, शोषित हैं और लगातार हम लोग उन विषयों पर काम कर रहे हैं और उनको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही माटी को फिर से हम लोग गुलाल बनाने की ओर हैं और बहुत तेज़ी से इस पर काम हो रहा है और राम जन्म सिंह जी को मैं धन्यवाद और बधाई देती हूँ जिन्होंने इन विषयों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। जो आपने पुस्तक विमोचन किया है माटी को फिर से गुलाल हो जाए तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या क्या खासियत है पुस्तक? देखिए, ये जो पुस्तक है माटी को फिर से गुलाल हो जाने दो, इसमें मेरी 36 कविताएं हैं और कविताएं क्या कहें, इनको जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अनुभव करते हैं उसी अनुभव को कविता में पिरोया गया है। इस कविता का जैसा कि आप शीर्षक देखते हैं कि माटी को फिर से गुलाल हो जाने दो, तो एक प्रयास है कि ये जो हमारे देश की मिट्टी है वो फिर से उतनी ही पूजनीय हो, उतना ही लाल रंग से भरी हुई हो, उतना ही विद्रोह हो उसमें और किसी को अपमान को, अन्याय को न सहने की क्षमता उसमें आए। जो हम आज की दुनिया में देख रहे हैं कि सब कुछ प्रायोजित होता जा रहा है और सब कुछ आयोजित किया जा रहा है, इन सब से हमें मुक्ति मिले। ये कविताएं लोगों में चेतना भर सकें, लोगों को विद्रोह के लिए तैयार कर सकें। ऐसा मेरा मानना है कि ये अगर होता है तो मेरी कविताएं सार्थक होंगी। अशोक असफल। ये आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है माटी को फिर से गुलाल हो जाए तो इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में यही कहना है कि कविताएं आती रहनी चाहिए और कविताओं में समाज का यथार्थ चित्रण होना चाहिए। कवि को किसी भी विचारधारा से और किसी भी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए और कवि को जस का तस कहना चाहिए, क्योंकि कवि अगर सत्य नहीं कहेगा तो फिर यह समाज आगे नहीं बढ़ेगा और समाज में कवि के अलावा कोई सच कहने वाला नहीं है, क्योंकि सभी अपने स्वार्थ में अंधे हैं और अपने अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। केवल कवि ही है जो निस्वार्थ भावना से समाज के बारे में सोचता है और काम करता है। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।